अभी तक पूरी दुनिया रूस यूक्रेन इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके जख्मों से उभर नहीं पाई, लेकिन इन सब के बीच में अब एक तीसरे युद्ध की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है और वो है इजराइल और ईरान का युद्ध। दरअसल अब ये कहना है साफ तौर पर ईरान का कि जिस तरीके से हमला इजराइल की तरफ से किया गया उसका बदला लिया जाएगा। इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे कि आखिर इस युद्ध की शुरुआत जो है वो क्यों हुई, क्या कुछ वजह है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले आपको ताजा अपडेट्स बताते हैं कि आखिर ताजा अपडेट्स क्या है। देखिए, भारत के साथ साथ 5 ऐसे देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। इन तमाम देशों ने जो है अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दिया कि अगर वो ईरान में रह रहे हैं तो तुरंत जो है वो ईरान को खाली कर दें। इतना ही नहीं, जो उनके एम्बेसीज है उनके कर्मचारियों को भी इस बात के निर्देश दे दिए गए कि आप तुरंत जो है वो वहां से निकल जाए या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। अब आप ये समझिए कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। दरअसल इजराइल की तरफ से सीरिया के अंदर ईरान एम्बेसी जो है वहां पर हमला किया गया था। ईरान एम्बेसी के पास जो है दरअसल ये हमला किया गया था, जिसमें ये जानकारी दी जा रही है कि ईरान के 2 टॉप कमांडर्स के साथ साथ करीबन 13 लोग मारे गए थे। जिसके बाद ईरान ने साफ तौर पर और क्लियर कट ये कह दिया है कि देखिए अब इसका बदला लिया जाएगा। हालांकि इजराइल ने साफ तौर पर यह कहा कि देखिए ये हमला जो है वो किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर नहीं किया गया था, वो जो है सीरिया के ऊपर किया गया था। लेकिन हाँ, वो हमला जो है वो ईरान एम्बेसी के पास हुआ है, जिसकी वजह से 13 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। देखिए, उनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता है तो आखिर किसकी कितनी लड़ाकू क्षमता है, किसके पास कितने हेलीकॉप्टर्स है, किसके पास कितनी सेना है। देखिए, सबसे पहले अगर इजराइल की सेना की बात करें तो इजराइल के पास 7,52,000 की सेना है, जबकि ईरान की बात करें तो 11,95,000 की सेना है। यानी कि ईरान के पास ज्यादा बढ़कर सेना है। बजट की बात करें कि आखिर सेना बजट जो है दोनों का कितना है, इजराइल की बात करें तो 1,12,000 करोड़ का जो है बजट है, जबकि ईरान का 7,66,000 करोड़ का बजट है। इसमें जो है कहीं ना कहीं ईरान आगे बढ़ता हुआ। अब टैंक की बात करें तो देखिए, इजराइल के पास 3,501 टैंक है, जबकि ईरान के पास 1,613 टैंक है। यानी कि इसमें टैंक के मामले में जो है इजराइल कहीं ना कहीं ईरान से बहुत ज्यादा आगे है। अगर नौसेना की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब युद्ध होता है तो वो जमीन आसमान दोनों को मिलाकर जो है किया जाता है, तो नौसेना की बात करें तो इजराइल के पास 64 जहाज है मात्र। लेकिन अगर ईरान के पास बात करें तो 261 जहाज। यानी कि इस रेस में कहीं ना कहीं ईरान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मिसाइलों की बात करें तो देखिए, इजराइल के पास 3,106 जेरिको 3 मिसाइल हैं, जबकि ईरान के पास 1,491 साजल 2 मिसाइल हैं। और आखिरी में लड़ाकू विमानों की बात करें तो देखिए, इजराइल के पास 460 जो है लड़ाकू विमान है, जबकि ईरान के पास 336 लड़ाकू विमान है। ये तो दोनों की सैन्य क्षमता हो गई कि आखिर किसके पास कितनी सैन्य क्षमता है। लेकिन अभी जो है तमाम लोगों की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। सबसे पहले मैं आपको यह बताती हूँ, देखिए ईरान में लगभग करीबन 4,000 भारतीय रहते हैं, जबकि इजराइल में करीबन 18,500 प्रवासी भारतीय रहते हैं। और इसीलिए जो है भारत की तरफ से साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। और अगर ये कोशिश करें कि कम से कम ईरान और या इजराइल या लेबनान की तरफ जो है अभी लोग घूमने के लिए ना जाए। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया ने अपनी सभी फ्लाइट्स जो है वो आने वाले 6 दिनों के लिए पूरी तरीके से कैंसिल कर दी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अगले 24 घंटे में कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच में ये तो बात रही भारत, इजराइल, ईरान, फ्रांस और रूस की। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे पावरफुल कंट्री यानी कि अमेरिका की। अब देखिए, जो बाइडेन ने जो है वो साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए हम जो है पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो उनके तमाम युद्धपोत हैं अब उसको लेकर तैयारी जो है की जा रही है। इतना ही नहीं, लाल सागर में जो है हेल्प की जा रही है इजराइल की, ताकि किसी भी तरीके से अगर स्थिति बनती है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका ने जो है ये युद्धपोत सिर्फ इसीलिए तैनात किए हैं ताकि अगर ईरान की तरफ से जो है अगर कोई हमला किया जाता है तो किसी भी तरीके से उससे बचा जा सके। लेकिन इन सबके बीच में हमले के लिए ईरान भी पूरी तरीके से है, क्योंकि जो जानकारी अब तक मिल रही है ग्राउंड जीरो से वो ये मिल रही है कि एक प्रत्यक्षदर्शी यानी कि एक शख्स जो है उसने साफ तौर पर कहा कि 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान जो है वो टेक ऑफ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या ये लड़ाकू विमान जो है वो हमला करने के लिए है या ये लड़ाकू विमान अगर इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में जो है ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला किया जा सकता है, जिसके लिए अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो ये सीधे तौर पर माना जाएगा कि अमेरिका पर हमला हो रहा है और अमेरिका इसका मुंह तोड़ जवाब देगा।